मुझे लगता है कि ट्राइबल जो देश का राष्ट्रपति है, ये राष्ट्रपति करने का निर्णय माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। पूरे ट्राइबल का जो मतलब गौरव है, ये गौरव महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति पद पर नियुक्त करने के बाद हुआ है। तो उनका अपमान करने का विषय नहीं है। विपक्षी दलों को मतलब कोई राजनीति करनी थी और नरेंद्र मोदी जी का विरोध कर रहे इसलिए कर रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जी ने सभी विपक्षी दलों को खत्म कर दिया है। मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्पना से ये नया संसद भवन बन चुका है और उसका उद्घाटन करने का निर्णय जो हमारी एनडीए की सरकार है, भारत सरकार है, इन्होंने निर्णय लिया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयत्न से मतलब ये संसद भवन खड़ा हुआ है। उनके हाथों से इसका इनॉग्रेशन होना अच्छा होगा, इसीलिए मतलब सरकार ने ये निर्णय लिया है। उसमें अपोजिशन में सम्मिलित होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री के हाथों से उद्घाटन हो रहा है, तो उसमें राजनीति करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी। लेकिन कांग्रेस और जो विपक्षी दल है, ये दल इसमें राजनीति कर रहे हैं और वो मतलब उसमें आएंगे नहीं, वो बाइकआउट डाल रहे हैं। क्या करना है उनको अधिकार है, लेकिन वो अधिकार लोकतंत्र में अहिंसा अधिकार का उपयोग करना ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि विरोधी दल के इस निर्णय का हम विरोध करते हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों से उद्घाटन होना ये बहुत आवश्यक था और इसीलिए सरकार ने उनके हाथों में उद्घाटन रखा है। तो सबसे बड़ा तर्क जो ये दे रहे हैं कि एक महिला राष्ट्रपति जो कि ट्राइबल कम्युनिटी से आती है, उनका अपमान है, राष्ट्रपति के हाथों ये होना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है कि ट्राइबल जो देश का राष्ट्रपति है, ये राष्ट्रपति करने का निर्णय माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। पूरे ट्राइबल का जो मतलब गौरव है, ये गौरव महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति पद पर नियुक्त करने के बाद हुआ है। तो उनका अपमान करने का विषय नहीं है। विपक्षी दलों को मतलब कोई राजनीति करनी थी और नरेंद्र मोदी जी का विरोध कर रहे इसलिए कर रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जी ने सभी विपक्षी दलों को खत्म कर दिया है और वो कितने भी एक साथ आएंगे तो 2024 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेगी, एनडीए की सरकार आएगी जरूर। कर्नाटक का जो भी मतलब निकाल आया है वो हम स्वीकारते हैं। जनता ने जो भी मतलब कौल दिया है, लेकिन 2024 में जो भी इलेक्शन होगा उसमें लोग लोकसभा के लिए वोटिंग करेंगे और नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करने वाले जो ग्रासरूट के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, उद्योगपति है, मतलब उद्योगपतियों से बिजनेसमैन भी है, वो भी नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा करते हैं और इसीलिए 2024 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और एनडीए की सरकार आएगी। विपक्षी दलों ने कितनी भी कोशिश करने दो, लेकिन हम भी चुप नहीं बैठे, हमारा काम चालू है और हम 350 से ज़्यादा सीट हम जीतेंगे। आपको लगता है किसी भी तरह ये अपमान है राष्ट्रपति का? मुझे लगता है कि राष्ट्रपति जी का अपमान का विषय नहीं है। मतलब किसके हाथों से क्या करना है, उद्घाटन करना है, ये तय करने का अधिकार सरकार का होता है। विपक्षी दल मतलब उनको राजनीति करनी थी और मतलब राष्ट्रपति के हाथों से भी हम रखते थे, तो भी ये राजनीति करते थे कि भाई हम नहीं जाएंगे, ये संसद भवन बनाना ठीक नहीं था, ये था, तो वो बहाना बनाने का काम वो करते ही थे। तो इसीलिए कोई राष्ट्रपति का अपमान नहीं है। हम तो ट्राइबल का मतलब गौरव करते हैं, माननीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का आदर करते हैं और ये राष्ट्रपति का बिल्कुल अपमान नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल है, आप महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं, महाराष्ट्र में काफ़ी राजनीतिक सरगर्मी है, अरविंद केजरीवाल हो गए दिल्ली के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री, तो आज पवार साहब से मिले, तो उद्धव ठाकरे से मिले, कैसे देख रहे हैं आप इन मीटिंग्स को? सपोर्ट इकट्ठा कर रहे हैं? मुझे लगता है कि ये कितने भी इकट्ठा होने दो, लेकिन हर एक की पार्टी अपने अपने राज्य में है, उसका कोई हमारे वोटों पर कोई इफेक्ट होगा नहीं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में, पंजाब में है, नीतीश कुमार जी बिहार में है, ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में है, शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र में है। मुझे लगता है कि हमारे वोटों पर कोई इफेक्ट होगा नहीं, कितने भी इकट्ठा आने दो, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी को हराना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है और हम भी पूरी तैयारी में है। जरूर कर्नाटक का रिजल्ट की बात अलग है, लेकिन वहाँ 5 साल के बाद वहाँ मतलब
मतलब लोग दूसरी सरकार लाने की कोशिश करते हैं। अभी 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, उसमें मतलब राजस्थान भी है और मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, ऐसे 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, तो उसमें भी हमारी बिल्कुल तैयारी चल रही है।